जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले क्लास में हम लोगों ने यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस क्लास में यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चट्टान यानी रॉक्स के प्रकार। पहले तो हम लोग देखेंगे चट्टान यानी रॉक्स होता क्या है। ठीक है, चट्टान यानी रॉक्स ये कहेंगे पृथ्वी की ऊपरी परत जो क्या है अनेक खनिज तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी के ऊपरी परत जो अनेक खनिज तत्वों से मिलकर बनी है, जो क्या चीका की तरह कोमल तथा पत्थर की तरह कठोर भी हो सकती है, चट्टान कहलाती है यानी रॉक कहलाती है। क्या देखें, पृथ्वी का ऊपरी परत जो अनेक खनिज तत्वों से मिलकर बना है, जो कि चीका की तरह कोमल तथा पत्थर या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है, वो कहलाती है क्या चट्टान। वो कहलाती है चट्टान, रॉक। चट्टान को मूलतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। देखिए, चट्टान को हम लोग मूलतः 3 भाग में विभक्त करते हैं। पहला आपका अग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी जो है अग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे चट्टान। पहले क्या होता है जी, पृथ्वी का ऊपरी परत जो अनेक खनिज तत्वों से मिलकर बना है, जो कि क्या कोमल भी हो सकता है या कठोर भी हो सकता है, चट्टान कहलाता है। जैसे आप जो है मिट्टी का एक ढेला ले सकते हैं, वो भी क्या है एक चट्टान का ही प्रकार है। या फिर एक ग्रेनाइट पत्थर ले सकते हैं, वो भी क्या है एक चट्टान का ही प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे अग्नेय चट्टान क्या होता है यानी इग्नियस रॉक है क्या। जैसे मैग्मा और लावा के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है अग्नेय चट्टान, यानी जिसके निर्माण में अग्नि का योगदान हो यानी आग का योगदान हो, आपका कहलाता है अग्नेय चट्टान। अब देखिए, मैग्मा और लावा 2 शब्द आया है। मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है। जैसे देखिए, जब जो है धरातल के नीचे यानी हम लोग देखे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में धरातल के जो है किस अवस्था में है, तो भूपर्पट्टी हम लोग देखे थे। जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, वो क्या है पूरी तरह से ठोस अवस्था में। इसके निचले का भाग जिसे हम लोग क्या कहते सियाल भी कहे थे, इसके नीचे का भाग जिसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं या इसे मेंटल भी कहते हैं, ये किस अवस्था में अर्ध ठोस अवस्था में यानी सेमी सॉलिड अवस्था में देखा गया है। और सबसे निचली भाग यानी जो क्या है आपका कोर यानी क्रस्ट जिसे हम लोग नाम दिए थे, वो आपका नीफे के नाम से जाना जाता है। वो हम लोग देखे थे कि ऊपरी नीफे जो है आपका लिक्विड अवस्था में है, जबकि नीचे का भाग सॉलिड अवस्था में है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि आपका जो है मैग्मा आपका कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, तो ये आपका मेंटल से होती है। मैग्मा की उत्पत्ति कहाँ से, मेंटल से। अब देखिए, मैग्मा जो है आपका जो है जब मेंटल से इसकी उत्पत्ति होती है, तो ये किस अवस्था में है सेमी सॉलिड अवस्था में, सेमी सॉलिड स्टेज में। ठीक है, अब ये जैसे ऊपर आती है धरातल पर आती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि इसमें इतनी अधिक शक्ति नहीं बचती है कि वो धरातल पर आकर प्रस्फुटित हो यानी विस्फोट करे। तो क्या होता है इसका जो मैग्मा आपका निकलता है वो धरातल के नीचे ही रह जाती है। यानी जो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड पदार्थ जो है वो यदि धरातल के नीचे ही रह जाए तो वो कहलाती है मैग्मा। वो कहलाती है क्या मैग्मा, यानी धरातल के नीचे ही जो है आपका सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड भी उसे कह सकते हैं, जो पदार्थ रह जाती है वो उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि यही पदार्थ धरातल पर प्रस्फुटित होकर जब बाहर निकलती है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है, LAVA। उसे किस नाम से जाना जाता है लावा के नाम से। यानी जब यही पदार्थ क्या हुआ
प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है, उसे लावा कहते हैं। यानी धरातल के नीचे जब रह गया तो वो कहलाया मैग्मा, लेकिन धरातल के बाहर जब वो प्रस्फुटित होकर बाहर निकल गया तो वो कहलाता है मैग्मा। यानी देखिए अग्नि चट्टान यानी धरातल के नीचे भी अग्नि चट्टान का निर्माण हो सकता है या धरातल के ऊपर भी। यानी जब धरातल के नीचे अग्नि चट्टान बनेगा तो वो किसके जमने से, मैग्मा के जमने से। लेकिन वही धरातल के बाहर जब इसका निर्माण होगा तो वो कहलाएगा लावा के जमने से। कोई दिक्कत? यानी हम लोग क्या देखें, मैग्मा तथा लावा के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो अग्नि चट्टान कहलाता है। इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, अग्नि की। यह जो है सबसे पुराना सबसे प्राचीन चट्टान है, इसकी कुछ विशेषता पाई जाती है। यह पहले हम लोग क्या देखें, धरातल के निर्माण में जो है ये सबसे प्राचीन चट्टान के रूप में इसे जाना जाता है। यानी कहा जाता है कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी क्या थी, आपका जो है सेमी यानी पिघली हुई अवस्था में थी और धीरे धीरे इस पर जो है ये ठंडी हुई और हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपका संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे प्राचीन चट्टान के रूप में अग्नि चट्टान को ही देखा जाता है। तो हम लोग देखें क्या कि मैग्मा तथा लावा के जमने से जो चट्टान का निर्माण होता है वो अग्नि चट्टान कहलाता है। अग्नि चट्टान इग्नियस रॉक, इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, अग्नि की। यह सबसे प्राचीन चट्टान है। अब इसकी कुछ विशेषता है, इसमें परतें नहीं पाई जाती है। पहला क्या है, इसमें लेयर नहीं होगा, लेयर नहीं होगा यानी इस परत नहीं होगा। दूसरा विशेषता है, इसमें जो है जीवाश्म का अभाव होता है, यानी इसमें जीव जंतुओं का अंश नहीं पाया जाएगा। पहला क्या कि इसमें परतें नहीं पाई जाएगी यानी लेयर नहीं पाई जाएगी। दूसरा, इसमें जीव जंतुओं का अंश नहीं पाया जाएगा यानी इसमें जीवाश्म का निर्माण होगा। अब इसका जो है अपर्दन यानी इसका टूटना फूटना किस क्रिया के तहत होगी, भौतिक क्रिया यानी फिजिकल इरोजन के माध्यम से इसका टूटना फूटना होगा। और इसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होगा। कैसी मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण होगा। इसके टूटने से क्या होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा। जैसे हम लोग देखें क्या क्या इसकी विशेषता, पहला इसमें परतें नहीं पाई जाएगी यानी इसमें लेयर नहीं होगा। दूसरा, इसमें जीवाश्म का यानी जीव जंतुओं के अंश का अभाव पाया जाता है। तीसरा, इसका जो है अपर्दन इरोजन जो है ये फिजिकल इरोजन होगा यानी भौतिक अपर्दन होगा। उसके बाद इसके टूटने से यानी इसके टूटने फूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, तो वो काली मिट्टी का निर्माण होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या क्या है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, लोएकोलिथ है, लेपोलिथ है, बैथोलिथ है, फेकोलिथ है, डाइल, सीट इत्यादि ये सब जो है अग्नि चट्टान के यानी इग्नियस रॉक के उदाहरण है। अब देखिए भूपृष्ठ के जो है अंदर आपका क्या होगा, जब आपका ये मैग्मा का जमाव भूपृष्ठ के नीचे हो यानी सतह के नीचे हो तो वो कहलाता है ग्रेनाइट, और जबकि भूपृष्ठ के बाहर बनेगा वो कहलाएगा बेसाल्ट, वो कहलाएगा बेसाल्ट। जैसे महादेश जो है यानी कॉन्टिनेंट किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से। महादेश ग्रेनाइट से, कॉन्टिनेंट किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। वही जो है सागर का तली यानी ओशियन आपका जो है प्लेन देखते हैं सागर तली, तो वो किससे बनी है, बेसाल्ट से बनी है। यानी महासागर के में जो है किसका योगदान है, यानी महासागरीय क्षेत्र में कौन सा चट्टान मिलेगा, तो बेसाल्ट, जबकि महाद्वीपीय क्षेत्र में यानी कॉन्टिनेंटल एरिया में आपका क्या मिलेगा, आपका ग्रेनाइट। ठीक है। अब देखिए अधिक गहराई में जब जो है
मैग्मा का जमाव हो जाता है तो उसे प्लूटोनिक कहते हैं। यानी अधिक गहराई में बने जो है चट्टान को क्या प्लूटोनिक कहा जाता है। अधिक गहराई में बने जो है आग्नेय चट्टानी यानी इग्नियस रॉक को क्या कहेंगे प्लूटोनिक। यानी बहुत ही अधिक गहराई में जब मैग्मा जम गई यानी उसमें बहुत इतनी अधिक शक्ति नहीं रही कि वो ऊपर तक आ सके और नीचे ही वो ठंडा धीरे धीरे ठंडा होकर जम गई तो वो कहलाती है प्लूटोनिक। अब देखिए छिछले बेसिन में जब तस्तरी आकार में मैग्मा का जमाव होगा यानी जो है तस्तरी यानी प्लेट के आकार में, प्लेट के आकार में कैसा होगा जैसे जो है ये आपका इस आकार में मैग्मा का जमाव हो जाए। यानी ऊपर क्या है धरातल का भाग है, ये धरातलीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो है आपका छिछला बेसिन के रूप में जब मैग्मा का जमाव हो जाता है यानी इधर से मैग्मा निकला नीचे से और ये जो है इतना अधिक पावर नहीं रहा, इसकी शक्ति नहीं रही कि ऊपर तक जा सके और यहाँ पर इसकी जमाव हो जाती है। यानी ये संरचना क्या कहलाती है, ये कहलाती है लैपोलिथ। ये कहलाती है लैपोलिथ, ये संरचना कहलाई लैपोलिथ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं फैकोलिथ क्या होता है। फैकोलिथ देखते हैं जैसे जो मोरदार पर्वत यानी जो है जिसको क्या कहते हैं हम आपका फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्या संरचना कैसी होती है आपका इस प्रकार की संरचना होती है। फोल्डेड माउंटेन की संरचना इस प्रकार की होती है। इसका जो है ये क्या है शीर्ष भाग है और ये इसका गर्त भाग है। ठीक है, यानी इससे हम लोग अपनति और इस क्षेत्र को अभिनति भी कहते हैं। इसे अपनति और इस क्षेत्र को अभिनति। तो देखिए फैकोलिथ क्या है, जब मोरदार पर्वत के अपनति और अभिनति में, अपनति और अपनति में ये लहरदार रूप में, ये किस रूप में लहरदार रूप में हम लोग देख रहे हैं क्या लहर के रूप में वेव के रूप में चल रही है। जब लहरदार के रूप में मैग्मा का जमाव हो जाए तो उसे कहते हैं फैकोलिथ। यानी मोरदार पर्वत के अपनति और अभिनति में जब मैग्मा का जमाव हो जाए यानी मैग्मा यहाँ जम जाती है तो वो कहलाती है फैकोलिथ। यानी ये क्या है एक लहर के रूप में चल रही है, ये कहलाई फैकोलिथ। तो पहले हम लोग क्या देखें लैपोलिथ। यानी तस्तरी आकार में जब मैग्मा का जमाव होगा वो कहलाएगा लैपोलिथ। वही जो है मोरदार पर्वत के अपनति और अभिनति में जब मैग्मा का जमाव होगा वो कहलाएगा फैकोलिथ यानी फेंका हुआ। नॉर्मल सा समझने का है फेंका हुआ, कोई दिक्कत। अब तीसरा आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है तो बैथोलिथ जो है जैसे ये संरचना है, यह धरातल का क्षेत्र है। धरातल के नीचे जो है जब मैग्मा क्या हो किस रूप में हो आपका बैठा हुआ, ठीक है, यानी अनिश्चित आकार में जब मैग्मा का जमाव हो जाए यानी ये क्या है आपका जो है मैग्मा जब इस आकार में अनिश्चित आकार में धरातल के नीचे जम जाए तो वो कहलाता है बैथोलिथ यानी बैठा हुआ, कोई दिक्कत। यानी जो है आग्नेय चट्टान का जमाव जब क्या हो गुंबदाकार रूप में हो जाता है मैग्मा के नीचे, सॉरी धरातल के नीचे जब गुंबदाकार रूप में यानी अनिश्चित आकार में जो है ये जब मैग्मा जम जाएगी तो ये कहलाती है बैथोलिथ। और इस प्रकार की संरचना हमें रांची के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यानी रांची के पठारी क्षेत्र में ये इस तरह की बैथोलिथ की संरचना अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, पहला देखें लैपोलिथ यानी तस्तरी आकार में जब मैग्मा जम जाएगी लैपोलिथ। दूसरा फैकोलिथ यानी मोरदार पर्वत के अपनति और अभिनति में यानी उसका शीर्ष और गर्त में जब मैग्मा जम जाएगी वो कहलाती है फैकोलिथ। वहीं आपका गुंबदाकार रूप में यानी बैठे रूप में यानी जो है बैठा रूप में यदि जो है मैग्मा धरातल के नीचे जम जाए तो वो कहलाती है बैथोलिथ। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो है
आगे आता है आपका जो है सील, सीट और आपका डाइक। अब देखिए होता क्या है। अगला आता है जब जो है मैग्मा लंबवत रूप में जम जाए, यानी ये कहलाता है डांट के रूप में। जैसे ये आपका मैग्मा निकला धरातल के नीचे से, आपका मैग्मा निकला और इसमें इतनी अधिक शक्ति नहीं रही कि ये धरातल को तोड़ सके, तो वो क्या होता है इस रूप में, यानी जो है लंबवत रूप में, यानी डांट के रूप में जब धरातल के नीचे जम जाए तो वो कहलाती है डाइक। यानी मैग्मा का जो है जब परतदार चट्टान में मैग्मा के लंबवत जमाव को डाइक कहते हैं। ठीक है, लंबवत जमाव को क्या कहते हैं, डाइक। उसी प्रकार अब देखते हैं दूसरा आता है सील। सील क्या होता है, जब मैग्मा यहाँ से निकली और परतदार चट्टान में जो है वो क्या हुई, क्षैतिज रूप में जम गई। मैग्मा का जो है क्षैतिज जमाव यानी वर्टिकल है ना, आपका क्षैतिज जमाव जब हो गया मैग्मा का परतदार चट्टान में तो वो कहलाई सील। मैग्मा के लंबवत जमाव को क्या कहेंगे, डाइक, जबकि क्षैतिज जमाव को सील कहें। और सील के पतले भाग को ही, यानी ये जो है क्षैतिज जमाव ही है लेकिन पतले रूप में, पतला पतला जो है पट्टी के रूप में होता है, तो वो कहलाता है सीट, है ना। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग क्या देखें, आपका पहले देखें आपका जो है आपका मैग्मा का जब लहरदार रूप में जमा होगा फैकोलिथ, जब बैठा हुआ है यानी गुंबदाकार रूप में जब जमा हो जाएगा बैथोलिथ। मैग्मा के लंबवत जमाव को हम लोग देखें क्या, डाइक। क्षैतिज जमाव को, यानी जब परतदार चट्टान में मैग्मा का क्षैतिज जमाव हो जाएगा डाइक और सील, और सील के पतले परत को ही, यानी पतले पतले परत के रूप में यानी पट्टी के रूप में हो जाए वो कहलाता है सीट, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं चट्टानों की कठोरता किस में मापी जाती है। चट्टानों की कठोरता मापने का स्केल है मोहो स्केल। चट्टानों की कठोरता किस में मापते हैं, मोहो स्केल में। चट्टानों की कठोरता मोहो स्केल में मापी जाती है। ये हम लोग देखें अग्नय चट्टानी यानी इग्नियस रॉक की विशेषता। तो इसकी क्या देखें, पहला इसमें क्या होगा, परत नहीं होगा, यानी इसमें लेयर नहीं पाया जाएगा। दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, यानी जीव जंतुओं का अवशेष नहीं पाया जाएगा। तीसरा इसका अपर्दन जो है होगा कैसा होगा, फिजिकल होगा, यानी भौतिक अपर्दन होगा, फिजिकल इरोजन होगा। चौथा इसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होगा। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखें क्या क्या है, यानी जो है अग्नेय चट्टान का इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, सील, सीट, डाइक, ये सब क्या है आपका जो है अग्नेय चट्टान का इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। और हम लोग देखें चट्टानों की कठोरता हम लोग किस में मापते हैं, मोहो स्केल में, यानी चट्टानों की कठोरता मापने का स्केल कहलाता है मोहो स्केल। अब दूसरा आता है परतदार या अवसादी चट्टान, यानी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या, कि इसमें परतें पाई जाएगी। नाम से क्या हो रहा है, इसमें नाम क्या है, परतदार चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। यानी जो है इसमें क्या है, परत पाई जाएगी, यानी इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण जो होता है वो अवसादों का, यानी सेडिमेंट का जो है परत दर परत, यानी लेयर के ऊपर जब लेयर के रूप में जमाव होगा तो वो कहलाएगा अवसादी चट्टान। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाता है, जब अवसादों का निक्षेप डिकम्पोजिशन लेयर बाई लेयर होता है, यानी परत दर परत होती है, तो वो कहलाती है आपका अवसादी चट्टान। इसकी विशेषता क्या है, इसमें जीवाश्म होगा। इसमें क्या होगा, जीवाश्म होगा। यह क्या होगा, इसमें परतें पाई जाएगी, नाम से यह स्पष्ट है। इसमें क्या होगा, यह जो है भेद चट्टान है,
इसमें क्या है, भेद चट्टान है। ये क्या है, भेद चट्टान है। यानी जो है इसमें जो है पानी रिस रिस कर नीचे की ओर जाएगा, जबकि अग्नि चट्टान क्या है, अभेद चट्टान है। यानी उसमें पानी का रिसाव नीचे की ओर नहीं होगा। लेकिन परतदार चट्टान में क्या है, ये भेद चट्टान है, यानी इसमें पानी का रिसाव नीचे की ओर होगा। ठीक है, ये इसमें हम क्या क्या देखें, इसका विशेषता, इसमें परतें पाई जाएगी। जब परत दर परत अवसादों का निक्षेप हुआ है तो इसमें जीव जंतुओं का अंश भी पाया जाएगा, यानी जीवाश्म पाया जाएगा। ये क्या है, भेद चट्टान है। और ये क्या होगा, कठोर होगा या मुलायम, जी निश्चित रूप से यह मुलायम होगा। ठीक है, यह मुलायम होगा और मुलायम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आसानी से अपरदित भी हो जाएगा, यानी इसका इरोजन सिंपली हो जाएगा, यानी आसानी से ये अपरदित होकर टूट फूट जाएगा। अब देखें इसके जो है, इसमें क्या होगा, खनिजों की प्रधानता होगी, है ना। इसमें क्या होगी, इस चट्टान, इस प्रकार के चट्टान में खनिजों की प्रधानता होगी। खास करके जो है कोयला, पेट्रोलियम जैसे तत्व इसी प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है। जैसे कोयला के निर्माण के बारे में कहा जाता है, जब धरातल के नीचे वनस्पति का लंबे समय तक निक्षेप होता है और वो लंबे समय तक दबा रहे धरातल के नीचे, तो वो आगे किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, कोयला के रूप में। यानी धरातल के नीचे जब वनस्पति का निक्षेप होगा, जमाव होगा और लंबी अवधि के बाद वो आपका कोयला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वही जो है पेट्रोलियम के बारे में कहा जाता है, जब धरातल के नीचे आपका जीव जंतुओं का निक्षेप हो, जीव जंतुओं का जो है जब दब जाए, जीव जंतु जब इसके नीचे दब जाए तो वो किस रूप में, पेट्रोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यह क्रिया बहुत लंबी है ना। यह क्रिया क्या, इसमें जो है करोड़ों वर्ष का समय लगता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका परतदार चट्टान का जिप्सम, सेंधा नमक, कांगलोमरेट, सेल, कोयला, ये सब क्या है, आपका परतदार चट्टान का एग्जाम्पल है। यानी ये सब जो है क्या, परतदार चट्टान में इनकी गिनती की जाती है। अगले हम लोग देखते हैं रूपांतरित या कयांतरित चट्टान, यानी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, अब देखिए मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि जब आग्नेय चट्टान, कौन, इग्नियस रॉक और परतदार चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक पर लंबे, जब जो है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर जब टेम्परेचर और प्रेशर, क्या, जब टेम्परेचर और प्रेशर का जो है काम करती है तो ये क्या होता है, ये चट्टान अपना रूप और गुण, है ना, अपना स्ट्रक्चर एंड जो है इसका जो है गुण, क्वालिटी, ये दोनों बदल लेता है, रूप और गुण दोनों बदल लेता है, जिससे क्या होता है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। यानी ये अपनी काया बदल लेती है, यानी अपना स्वाभाविक जो इसका रूप और गुण है उसको बदल लेती है, जिस कारण इसको रूपांतरित या कयांतरित चट्टान कहते हैं। क्या देखें, आग्नेय और परतदार चट्टान पर जब टेम्परेचर और प्रेशर काम करती है तो ये चट्टानें अपना रूप और गुण दोनों बदल लेती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित या कयांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे इसका एग्जाम्पल है संगमरमर, संगमरमर, नीस, शिस्ट, हीरा, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, ये सब क्या है, रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है कुछ देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे आपका मूल चट्टान और वो किस रूप में बदलती है। जैसे कोयला, कोयला किस में बदला, ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट किस में बदला, नीस में।
ठीक है, यानी ये क्रिया लंबे समय तक होती है। नीस किस में बदलेगा? शिस्ट में। और शिस्ट किस में बदलेगा? फाइलाइट या हीरा में। चूना पत्थर किस में बदल जाएगा? चूना पत्थर बदलेगा संगमरमर, मार्बल, संगमरमर में बदलेगा। जबकि बलुआ पत्थर बदलेगा क्वार्टरजाइट में। बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में। बेसाल्ट बदलेगा एम्फीबोलाइट में। बेसाल्ट किस में? एम्फीबोलाइट में। ग्रेवो किस में बदलेगा? आपका सर्पेंटाइट में। ठीक है, ग्रेवो किस में? सर्पेंटाइट में। ये कुछ उदाहरण है। जैसे आपका क्या देखें, कोयला किस में? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट नीस में। नीस शिस्ट में। शिस्ट फिर बनता है फाइलाइट में। फाइलाइट या हीरा में भी परिवर्तित हो जाता है। यानी जो है कहा जाता है कार्बन का अपरूप है ये सभी। नीस हो, शिस्ट हो, ग्रेफाइट हो, ये सब क्या है? कार्बन का अपरूप इसको माना जाता है। चूना पत्थर ये किस में बदल जाता है? संगमरमर यानी मार्बल, जिससे हमारा क्या है? ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, हमारा ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर, जो कि राजस्थान के मकराना के खान से लाया गया था। ठीक है, कहाँ से लाया गया? राजस्थान के मकराना के खान से। ठीक है, अगला आता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर किस में बनेगा? बदलेगा क्वार्टरजाइट। ये बलुआ पत्थर आपको कहाँ मिलेगा? जैसे आपका जो है दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये सब किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। बेसाल्ट किस में बदलेगा? एम्फीबोलाइट में। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में। जबकि ग्रेवो किस में बदलेगा? सर्पेंटाइट में। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देखे थे? चट्टानों की कठोरता किस में मापते हैं? चट्टानों की कठोरता मोहो स्केल में मापी जाती है। चट्टानों की कठोरता किस में? मोहो स्केल में मापी जाती है। तो सबसे कठोर खनिज कौन सा माना जाता है? हीरा। हीरा का जो है मोह स्केल में मान कितना होता है? 10। हीरा का मान कितना है? 10। दूसरा आता है कोरंडम। कोरंडम का मान होता है 9। ठीक है, कोरंडम का 9। तीसरा आता है टोपाज। टोपाज का मान कितना होता है? 8। उसके बाद क्वार्टर्स का मान मोह स्केल में 7। अर्थोकलेज का 6। उसके बाद आता है एपोटाइट का आता है मोह स्केल में 5। उसका फ्लोराइट का 4। यानी ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, यानी जिसका मोह स्केल में मान कमता जा रहा है, उसकी कठोरता भी क्या हो रही है? कमती जा रही है। ठीक है, फ्लोराइड की कितनी है? 4। उसके बाद कैल्साइट का कितना है? 3। मोह स्केल में इसका माप क्या है? 3। उसके बाद आता है जिप्सम, जिससे क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जो हम लोग अपने अपने घरों में इसका घरों की दीवारों पर चिपकाते हैं। जिप्सम से क्या का मान कितना है? 2। ठीक है, जिप्सम से ही बनता है आपका क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आता है टेल्क का मान क्या है? 1। यानी सबसे सॉफ्ट, सबसे मुलायम क्या है? टेल्क है। ठीक है, सबसे मुलायम क्या है? टेल्क। इस प्रकार हम लोग देखा कि चट्टान जो है क्या जो है? चट्टान कहते किसको है? यानी जो है पृथ्वी का ऊपरी परत जो क्या है? अनेक खनिज तत्वों से मिलकर बना है, जो आपका क्या है? कोमल भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, या हार्ड भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। चट्टान कहलाया। चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला इग्नियस रॉक यानी अग्नि चट्टान। दूसरा आपका जो है दूसरा क्या है? परतदार या अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा है रूपांतरित या कयांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। तीनों की अलग अलग विशेषता है और तीनों का हम लोग एग्जाम्पल भी देखें। अब आता है ये हम लोग देखते हैं, आगे आते हैं, आगे देखते हैं जब चट्टान का निर्माण हो गया
तो अब क्या बनेगा, पर्वत, माउंटेन। माउंटेन है क्या, पर्वत होता क्या है, माउंटेन क्या है ना। माउंटेन किसको कहेंगे, पर्वत किसे कहेंगे, है ना, बात ये आती है। अब देखिए पर्वत के बारे में कहा जाता है कि पर्वत उस उच्च भूभाग को कहते हैं, उस उच्च भूभाग को कहते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से क्या हो, एकाएक ऊपर उठा हो, अपने आसपास के क्षेत्र से एकाएक ऊपर उठा हो और उसका ऊपरी भाग क्या हो, नुकीला हो। यानी पर्वत में क्या होना चाहिए, पिक होना चाहिए, उसकी चोटी होनी चाहिए, है ना। पर्वत क्या कहेंगे, उस उच्च भूभाग को कहते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से एकाएक ऊपर उठी हो और उसका ऊपरी भाग नुकीला हो तथा उसकी ऊंचाई कम से कम समुद्र तल से 1000 मीटर, कितना, 1000 मीटर हो। उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना हो, 1000 मीटर। अब देखिए समुद्र तल से ही क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए पानी का विशेषता होता है, वो हमेशा क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में रखना चाहता है, यानी संतुलित अवस्था में रहना चाहता है। और हमारा जो है जितना भी महासागर है आपका किस अवस्था में है, महासागर हम लोग का क्या है, हम लोग का जितना भी महासागर है वो सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। इस कारण जो है हमारा क्या है, हम लोग ऊंचाई की माप या गहराई की माप किससे लेकर चलते हैं, सी लेवल से, समुद्र तल से। तो पर्वत किसको देखेंगे, पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत उस उच्च भूभाग को कहते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से एकाएक ऊपर उठा हो और उसका ऊपरी भाग क्या हो, नुकीला हो, पिक होना चाहिए, चोटी होना चाहिए तथा जो है उसकी ऊंचाई कितनी हो, समुद्र तल से कम 1000 मीटर। अब कहिएगा कि आपका जो है एकाएक ऊपर उठा भी है और उसकी जो है उसकी ऊपरी भाग नुकीला भी है, परंतु उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक नहीं है, तो वो कहलाएगी पहाड़ी। ठीक है, वो कहलाएगी क्या, पहाड़ी। कोई दिक्कत, यानी जो है जो 1000 मीटर से नीचे वाले क्षेत्र को पहाड़ी कहेंगे और जब 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई जिसकी हो जाएगी उसे हम लोग पर्वत या माउंटेन या पहाड़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पर्वत का जो है देखिए इस सब में क्या है, पीक है, ऊपरी भाग नुकीला है। अब उत्पत्ति के आधार पर यानी उसकी जो है संरचना जिस आधार पर हुई है, पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला आता है मोरदार पर्वत या बलित पर्वत, पहला है मोरदार पर्वत या बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। पहला क्या है, मोरदार पर्वत या बलित पर्वत, इसको कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। दूसरा है ब्लॉक या भ्रंश पर्वत, दूसरा कौन है, ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत यानी रिलिक्ट माउंटेन। यानी जो है ये पर्वत के 4 प्रकार हैं। पहला कौन कौन है, फोल्डेड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक या भ्रंश पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा अवशिष्ट पर्वत। कोई दिक्कत। अब देखिए आपका जो है मोरदार पर्वत या बलित पर्वत एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए जैसा कि हम मोरदार पर्वत के निर्माण के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। जैसे कि आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है ना, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पर्वत निर्माण के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिया गया है। तो सबसे जो है इसमें मुख्य माना गया है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब देखिए प्लेट होता क्या है, प्लेट के बारे में
हम लोग देखते हैं प्लेट के बारे में। प्लेट है क्या? प्लेट है क्या? देख, पहले हम लोग प्लेट के बारे में देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा विश्व है, वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व का निर्माण प्लेटों से हुई है, ठीक है। जैसे जो है हम लोग क्या देखते हैं, घर में पत्तल में खाते हैं, पत्तल है ना, समझते हैं ना, पत्तल, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे पत्तों को मिलाकर उसकी संरचना गोल बनाई जाती है ना, बहुत सारे पत्तों को मिलाकर उसकी संरचना गोल बनाई जाती है। जिसे हम लोग पत्तल कहते हैं अपना जो है बोलचाल की भाषा में। अब देखिए, कहा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण प्लेटों से हुई है। ये कहता कौन? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि जो है बड़े प्लेट की संख्या इसमें जो है क्या है, 7 बताई गई है, 7 बताई गई है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने? एरी और हेस ने दिया, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एरी और हेस ने दिया। इसमें देखिए, पहला प्लेट, सबसे बड़ा प्लेट किसको माना जाता है आपका? सबसे बड़ा प्लेट माना जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये आपका क्या है? प्रशांत महासागर, यानी इधर से भी और इधर से भी जो है देखते हैं, ये क्या है? प्रशांत महासागर का ही क्षेत्र है। सबसे पहला प्लेट क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, यानी पैसिफिक प्लेट। दूसरा आता है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। दूसरा क्या है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है। कहीं कहीं जो है उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी को मिलाकर एक ही कर दिया जाता है और जिसको कहते हैं अमेरिकी प्लेट। दूसरा क्या है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। कोई दिक्कत? उत्तरी पहला प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तीसरा आता है आपका जो है, ये 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आता है, तीसरा आता है आपका अफ्रीकन प्लेट। तीसरा क्या है? अफ्रीकन प्लेट। ये आपका चौथा क्या है? अफ्रीकन प्लेट। पांचवा आता है आपका जो है यूरेशियन प्लेट। पांचवा क्या है? यूरेशियन प्लेट, है ना। पांचवा यानी एशिया और यूरोप का जो है उत्तरी भाग, यूरेशियन प्लेट। छठा आता है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठा कौन है? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और सातवां है अंटार्कटिका प्लेट। यानी जो इन्होंने बड़े प्लेटों की संख्या कितनी? 7 बताई और छोटे प्लेटों की संख्या 20 से अधिक बताई। और इन्होंने कहा कि जो ऊपरी जो प्लेट है वो क्या है, उसे हम लोग दृढ़ भूखंड या जो है क्रस्ट भी कहें, जो क्या है, जिसे हम लोग सियाल के नाम से जाने। और इसके नीचे का भाग क्या है? सीमा। सियाल किस अवस्था में है? पूरी तरह से ठोस अवस्था में है, जबकि नीचे का भाग जो सीमा का भाग है वो अर्ध ठोस अवस्था में है, यानी जो है वो सेमी सॉलिड अवस्था में है। और ये प्लेट जो है ये हमेशा एक कंडीशन में न रहकर ये हमेशा क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। यानी कभी जो है एक दूसरे के निकट आएंगे और कभी एक दूसरे के दूर जाएंगे। तो देखिए, जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा? आपका जो है नजदीक आएंगे तो दोनों के बीच का दूरी कमेगा और दोनों के बीच में जो अवसाद जमा होगा, सेडिमेंट जमा होगा, उसमें दबाव पड़ेगा और वह मुड़कर ऊपर उठ जाएगा और इसी प्रकार पर्वत का निर्माण हुआ। तो इसके एग्जाम्पल में इन्होंने कहा कि जब ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये किससे टकराई? जाके अमेरिकन प्लेट से टकराई। नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन दोनों प्लेट से जाके टकराई। तो इसके बीच किनारे, यानी अमेरिकन प्लेट के किनारे, अमेरिकन प्लेट कहने का मतलब है उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक प्लेट, जब जाके किससे टकराई?
अमेरिकन प्लेट से टकराई तो अमेरिकन प्लेट जो था के किनारे जो मलबा दबा हुआ था, अमेरिकन प्लेट के किनारे जो मलबा जमा हुआ था, सॉरी जो मलबा जमा हुआ था, क्योंकि अमेरिका जो है इधर से आपकी नदियां कहाँ ला के किनारे में मलबा का निक्षेप करती है, इधर से भी वही काम की। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पर जो मलबा जमा हुआ था उस पर दबाव पड़ा, उस पर दबाव पड़ा और वह मुड़कर ऊपर उठ गया, जिससे क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका में कौन, रॉकी पर्वत, जबकि दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। पहला एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि जब आपका जो है अफ्रीकन प्लेट जाके आपका यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट जाके किससे, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो यहाँ क्या कौन सा जो है, यहाँ पर आपका आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ कौन सा पर्वत बना, आल्प्स पर्वत यानी आल्प्स पर्वत। उसी तरह एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जब ये भारतीय प्लेट जो भारत का जो है, जब भारतीय प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई, भारतीय प्लेट किससे, यूरेशियन प्लेट से जब जाकर टकराई, तो आपका जो है यहाँ पर दोनों के किनारे में जो मलबा जमा हुआ था उससे क्या हुआ, आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। उससे क्या हुआ, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। यानी इन्होंने जो है सिद्धांत दिया, जो तर्क दिया, वो कहीं ना कहीं जो है आपका कुछ हद तक बहुत सही लगता है ना। पहले क्या बताया, जब प्रशांत महासागरीय प्लेट किससे टकराई, अमेरिकन प्लेट से, तो ये क्या बना, आपका रॉकी और यहाँ एंडीज पर्वत बना। जब अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो आपका क्या बना, आपका आल्प्स पर्वत बना। उसी तरह जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। क्योंकि कहा जाता है कि भारत का जो है लोकेशन आपका जो है, पहले भारत यहाँ न होकर भारत जो है मेडागास्कर से सटा हुआ था, मेडागास्कर के नज़दीक था, और प्लेटों के गति के कारण ही भारत जो है वर्तमान कंडीशन में आ पाया है ना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मोरदार पर्वत की उत्पत्ति होती है। यानी क्या है, देखें, प्लेटों के गति के कारण जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं, जिसके कारण उनके किनारे जमे अवसाद पर दबाव पड़ता है और वह मुड़कर ऊपर उठ जाते हैं, जिससे जो है मोरदार पर्वत का यानी फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। जैसे आपका हम लोग एग्जाम्पल क्या देखें, पहले उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, उसके बाद यूरोप में आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत। हिमालय कहीं विस्तार आगे हो जाता है तो क्या हो जाता है, म्यांमार में उसे आराकानियोमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। यूरोप आपका जो अफ्रीका का उत्तरी भाग यानी मोरक्को के क्षेत्र में इस जो पर्वत है उसको कहते हैं एटलस माउंटेन, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। वही चीन में जो है आपका इस प्रकार के पर्वत को कुनलुन माउंटेन के नाम से जानते हैं। कौन, कुनलुन। यानी ये सब जो है कुछ मोरदार पर्वत के यानी फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन, आपका उसी तरह भारत में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रृंखला जो है ये सब क्या है, फोल्डेड माउंटेन के ही एग्जाम्पल हैं, यानी उसी के उदाहरण हैं। हम लोग क्या देखें, लगभग विश्व के सभी भागों में इस प्रकार की पर्वत देखने को मिलती है।
और कहा भी गया है कि जब जब यह क्रिया होगी यानी प्लेट आपस में एक दूसरे से सटेंगे, नज़दीक आएंगे या एक दूसरे से टकराएंगे, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, मोरदार पर्वत की उत्पत्ति होती रहेगी। ठीक है, ये तो है आपका मोरदार पर्वत हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा आपका क्या आता है, हम लोग पहला मोरदार पर्वत देखें। दूसरा आता है आपका जो है मोरदार पर्वत, ये सब एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। ब्लॉक या भ्रंश, देखिए मोरदार पर्वत का जो है आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा, है ना, मोरदार पर्वत का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। अब दूसरा आते हैं ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत किसको कहेंगे? अब देखिए होता क्या है, जो है हम लोग क्या देखें कि जब दो जो है कभी कभी भू संचरण के कारण, पृथ्वी के हिलने, प्लेटों के ही गति के कारण, हिलने डोलने के कारण कोई भाग धरातल से एकाएक ऊपर उठ जाए, धरातल से क्या हुआ, एकाएक ऊपर उठ जाए, वो जिस क्या हुआ, आपका जो है कोई भी भाग भू संचरण के कारण धरातल का कोई भाग यानी कोई भूखंड एकाएक ऊपर उठ जाए, तो उससे क्या होता है, आपका भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है, यानी ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। और जैसे इस पर्वत का जो किनारा होगा वो खड़ा ढाल वाला होगा, क्योंकि ये एकाएक ऊपर उठा है। ठीक है, तो इसका जो ढाल होगा क्या होगा, खड़े ढाल वाली ये होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, भारत में जो है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत क्या है, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, है ना। पश्चिमी घाट पर्वत आपका क्या है, ब्लॉक पर्वत का ही एग्जाम्पल है, आपका जो है ब्लॉक माउंटेन का ही, भ्रंश पर्वत का ही एग्जाम्पल है। इसे जो है भ्रंश कगाड़ के नाम से भी जाना जाता है, भ्रंश कगाड़ भी कहते हैं। जैसे भारत में कौन है, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत। उसके बाद आपका जर्मनी में आता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। जर्मनी में कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्न पर्वत, ये सब क्या है, भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल। उसी तरह फ्रांस में बॉस जेज पर्वत, बॉस जेज माउंटेन। अमेरिका में, यूएसए में बसाच रेंज माउंटेन। यूएसए में कौन सा है, बसाच रेंज माउंटेन। यूएसए में आ जाता है बसाच रेंज माउंटेन, यूएसए में है बसाच रेंज माउंटेन। उसी तरह पाकिस्तान में है आपका साल्ट रेंज माउंटेन, पाकिस्तान में साल्ट रेंज यानी नमक पर्वत। और यहीं से भारत में क्या आता है, सेंधा नमक, जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, है आपका कहाँ से, साल्ट पर्वत। उसके बाद आता है सियारा नवेदा। सियारा नवेदा कहाँ है, कैलिफोर्निया, जो अमेरिका का ही भाग है। ये सब जो है ब्लॉक पर्वत के यानी भ्रंश पर्वत के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अगला हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, यानी वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है। अब देखिए वोल्केनिक माउंटेन यानी नाम से ही लग रहा है, इसका निर्माण में किसका योगदान होगा, ज्वालामुखी का। यानी ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे जो मैग्मा निकलती है, मैग्मा को जो है उसका जो उसमें जो पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ मेनली रूप से क्या होता है, सिलिका। पदार्थ कौन है, सिलिका। और सिलिका के आधार पर जो है मैग्मा को दो प्रकार में बांटा गया है। एसिड यानी लावा को जो है दो प्रकार में, कौन कौन, एसिड लावा, एसिड, और दूसरा है बेसिक, बेसिक एसिड और बेसिक, है ना। अब देखिए जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा 60%, 65% से लेकर 80% तक हो तो वो कहलाएगा क्या, एसिड लावा यानी गाढ़ी लावा। और जब उसमें सिलिका की मात्रा कम हो, 60% से कम हो, 60% से कम, तो क्या कहलाएगी आपका बेसिक लावा यानी क्षारीय लावा। अब देखिए
आपका होता है क्या कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे अधिक मात्रा में पदार्थ निकलते हैं, सिलिका खास करके जो है लावा निकलते हैं। अब जो लावा जब गाढ़ी होती है यानी एसिड लावा होती है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जमाव होगा, यानी वो धीरे धीरे जब जमेगा तो उसके जमने से जो है, जब एसिड है गाढ़ी है तो क्या होगा, ऊंचाई तक अधिक जाएगी। जब गाढ़ी है तो क्या होगी, ऊंचाई तक अधिक जाएगी, और ऊंचाई तक अधिक जाएगी तो उसका जो है शीर्ष यानी ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा। ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, नुकीला। और जब ये धीरे धीरे जमेगा यानी ठंडा होकर ये जब जमेगा तो इसके जमने से बनेगा ज्वालामुखी पर्वत। वही जब जो है लावा में सिलिका की मात्रा कम हो, लावा में क्या हो, सिलिका की मात्रा कम हो, और वो क्या होगा, जब वो सिलिका की मात्रा कम होगी तो वो पतली होगी, है ना, पतली होगी, जिसके कारण क्या होगा, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी। वो क्या होगी, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी, जिससे क्या होगा, जो आपका ज्वालामुखी पर्वत न बनकर ज्वालामुखी पठार का निर्माण होगा, प्लेटू का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? तो आपका जो है क्या कहेंगे, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा, है ना, लावा में जब सिलिका की मात्रा अधिक हो, यानी जब लावा एसिड हो और उसके धीरे धीरे ठंडा होकर जमने से जो पर्वत बनेगा वो कहलाएगा ज्वालामुखी पर्वत, वो कहलाएगा ज्वालामुखी पर्वत। जैसे इसका एग्जाम्पल में है एकांकागुआ। एकांकागुआ माउंटेन कहाँ है, अर्जेंटीना में। एकांकागुआ अर्जेंटीना में। कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वेडोर। इक्वेडोर कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है इक्वेडोर, जहाँ पर क्या है, कोटोपैक्सी। यह है जो है कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो है, जो इसमें लगातार जो है लावा, राख, धूल कण यानी जो है ये सब निकलते ही रहता है। कोई दिक्कत? कोटोपैक्सी, किम्बेरेजो ये भी कहाँ है, अमेरिका, ये जो क्या है, इक्वेडोर में है। किम्बेरेजो कहाँ है, इक्वेडोर में। मोनालोवा कहाँ है, हवाई द्वीप, अमेरिका के हवाई द्वीप पर है मोनालोवा। क्राकाटोआ कहाँ है, ये इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ कहाँ, इंडोनेशिया में है। तीसरा है, अगला है किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में। ये केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर स्थित है। ये कहाँ, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर स्थित है। कौन, किलिमंजारो। उसके बाद आता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है, आपका माउंट फ्यूजियामा आपका जापान में है। माउंट फ्यूजियामा जापान में है। जापान के लोग इस ज्वालामुखी को जो है या इस माउंटेन को पूजते हैं, पूजा करते हैं। जापान के लोग किसको पूजते हैं, ज्वालामुखी माउंटेन को, यानी वोल्केनिक माउंटेन को, किसको, फ्यूजियामा को। अब देखिए हम ये जो है क्या है, ज्वालामुखी पर्वत, यानी जो है ज्वालामुखी उद्गार से ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले मैग्मा के ठंडा होने से जो पर्वत बनेगा वो कहलाएगा ज्वालामुखी माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। अगला आता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत यानी रिलिक्ट माउंटेन या रिसिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट यानी जो है नाम से ही लग रहा है क्या, जो है बचा हुआ जो कुछ है, ठीक है, बचा हुआ जो कुछ है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। जब कोई प्राचीन पर्वत, वो प्राचीन पर्वत किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो फोल्डेड माउंटेन हो यानी मुर्दार पर्वत हो, ब्लॉक या भ्रंश पर्वत हो, या फिर आपका क्या हो, आपका ज्वालामुखी पर्वत ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होता है,
जब कोई प्राचीन पर्वत आपका अपरदन के दूतों द्वारा यानी इरोजन फैक्टर के द्वारा अपर्दित होकर इरोजन साइकिल से गुजरते हुए जो कुछ भी अवशिष्ट के रूप में बचा रह जाए, जो कुछ भी अवशिष्ट के रूप में बचा खुचा रह जाता है वो कहलाता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, जैसे देखिए आपका अपरदन के दूत कौन सा हुआ, इरोजन का फैक्टर कौन कौन सा है, नदी, नदी से कौन, जल है ना, दूसरा हिम बर्फ, तीसरा वायु है ना, नदी हिम वायु ये सब क्या है, मेन इरोजन का फैक्टर है यानी अपरदन के दूत है। कौन, जल, पानी, बर्फ और हवा, ये सब क्या है, इरोजन का फैक्टर। यानी इस सब से अपर्दित होकर, इन सभी जो है फैक्टर से अपर्दित होकर जो कुछ भी अवशिष्ट के रूप में बचा खुचा रह जाए वो कहलाता है आपका अवशिष्ट पर्वत यानी रिलिक्ट माउंटेन। अब देखिए जैसे भारत में सबसे जो है प्राचीन पर्वत, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है अरावली को, अरावली पर्वत जो राजस्थान में है। इसका विस्तार कहा जाता है कि गुजरात से लेकर आपका जो है दिल्ली तक है। दिल्ली आपका जो है रायसीना हिल, राष्ट्रपति भवन, यह सब क्या है, अरावली पर्वत के ऊपर ही बसा हुआ है ना। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल क्या, अरावली पर्वत के ऊपर ही है। देखिए होता क्या है कि ये क्या हुआ, कभी किसी जमाने में, आज से करोड़ों साल पहले ये क्या था, मोरदार पर्वत था। ठीक है, क्या था, मोरदार पर्वत। लेकिन अपरदन के दूतों द्वारा ये अपर्दित होकर आज वर्तमान में कहीं कहीं पचा हुआ छोटा छोटा टीला के रूप में दिखाई देता है, यानी ये कटा फटा रूप में दिखाई देता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कौन है, माउंट आबू में गुरु शिखर, माउंट आबू में गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावे सतपुड़ा मध्य प्रदेश, विंध्याचल है ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ना, पूर्वी घाट पर्वत, ये सब क्या है, भारत का है प्रमुख अवशिष्ट पर्वत। उसके बाद आता पेनाइन पर्वत, पेनाइन और स्कॉटलैंड पर्वत, ये दोनों कहाँ है, यूरोप में है, पेनाइन और स्कॉटलैंड पर्वत। उसी आगे आता है मोनेडनोक और एवं अपलेशियन, मोनेडनोक और अपलेशियन, ये दोनों पर्वत कहाँ, माउंटेन कहाँ है, अमेरिका में, यूएसए में। यूराल, अगला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच का सीमा रेखा बनाता है ना। कहाँ है, ये रूस में पड़ता है। ये क्या है, एशिया और यूरोप के बीच बॉर्डर बनती है। इसी पर्वत के किनारे किनारे एक नदी भी बहती है जिसका नाम है यूराल नदी, जिसका नाम क्या है, यूराल नदी। यानी एशिया और यूरोप को जो है अलग करने वाली पर्वत कौन सी है, यूराल पर्वत है ना। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत क्या है, यूराल पर्वत। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अवशिष्ट पर्वत क्या, जो कटा फटा रूप में अवशिष्ट के रूप में कहीं कहीं दिखाई दे, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग अवशिष्ट पर्वत। इस प्रकार हम लोगों ने देखा आपका चट्टान, चट्टान को देखें, ये चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रॉक। तो टाइप्स ऑफ रॉक कितने हैं, पहला अग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स यानी परतदार चट्टान, और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जब चट्टान को देखें उसके बाद हम लोग क्या देखें, माउंटेन देखें यानी पर्वत। तो पर्वत क्या होता है जी, पर्वत उस भूभाग को कहते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से क्या हो, एकाएक ऊपर उठा हो, एकाएक ऊपर उठा हो, लेकिन उसका ऊपरी भाग क्या हो, नुकीला हो, ऊपरी भाग नुकीला हो, पिक बने, और उसकी ऊंचाई कितनी हो, समुद्र तल से कम 1000 मीटर हो, वो कहलाता है पर्वत। 1000 मीटर हो वो कहलाएगा पर्वत। और पर्वत के कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला मोरदार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन, दूसरा आपका क्या है, ब्लॉक या भ्रंश पर्वत,
तो मुर्दार पर्वत किसके कहें? फोल्डेड माउंटेन प्लेटों के गति के कारण, प्लेटों के गति के कारण जब कोई भाग क्या होता है, जब प्लेट आपस में टकराता है और उसके किनारे का मलबा जब मुड़कर ऊपर उठ जाता है तो वो कहलाता है मुर्दार पर्वत। उसके बाद हम लोग देखें दूसरा ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। तो ब्लॉक या भ्रंश पर्वत किसको कहेंगे? यानी धरातल का कोई भाग एकाएक ऊपर उठ जाए, है ना, एकाएक ऊपर उठ जाए तो इसका कारण क्या होगा? भू संचरण यानी प्लेटों का गति इसका भी कारण होगा। लेकिन इसकी ढाल क्या होगी? खड़ी होगी, यानी ढाल बहुत ज़्यादा तीव्र होगा। उसके बाद अगला आता है ज्वालामुखी पर्वत, यानी ज्वालामुखी क्रिया से बने पर्वत आपका क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी पर्वत। और चौथा आता है अवशिष्ट पर्वत, है ना, यानी जब अपर्दन के दूतों द्वारा कोई भी प्राचीन पर्वत जब कट छट कर अवशिष्ट के रूप में बचे वो कहलाती है अवशिष्ट पर्वत। वो कहलाती है क्या? अवशिष्ट पर्वत। इसका हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।